दोस्तों, जब बॉलीवुड की बात करते हैं और बॉलीवुड के जोश और खरोश और जवानी की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं वन एंड ओनली ही मैन धर्मेंद्र साहब। फिर हम बात करते हैं सनी पाजी की, और उसी फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है, करण देओल का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम पूरी टीम का। थैंक यू। और जब हम जवानी की बात करते हैं तो मुझे एक शेर याद आता है कि जिस चट्टानों को चटखा दे रवानी उसको कहते हैं, दिलों पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं, और नहीं मालूम तुम्हें करिश्मा कैसा होता है, उलट दे जो हिमालय को जवानी इसको कहते हैं। तो सर, हम सबसे पहले शुरुआत करें सर आपसे। सबसे पहले बेताब आई, फिर बरसात हुई, तो इस बार हम शायद बिजली का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नहीं लेकिन वो मैं बिजली नहीं कौंधी और कहीं पल पल दिल के पास हुआ। सर, इसका क्या रीज़न रहा सर? हाँ, बस मैं चाह रहा था कि सब अभी पल पल दिल के पास हो जाएं। जी 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 जी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो आपने अपना कैरियर शुरू किया, और रावेल साहब के साथ आपने अपना कैरियर शुरू किया, और तब से लेकर आज तक आपने अनगिनत फिल्में दी हैं, लोगों के दिलों पर आपने राज किया है। इस फिल्म को लिए, पल पल दिल के पास के लिए सर आपकी क्या स्पेशल स्ट्रेटजीज थी? क्योंकि आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, एक फिल्म को डायरेक्ट करना और एक अपने बेटे को लॉन्च करना। ये दोहरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने में आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आपने क्या प्लानिंग की सर इस फिल्म के लिए? देखिए, इतनी इतनी कुछ मैं चीज़ को इतना वजन दे के नहीं लेता जी कभी जी। भी किसी चीज़ को मैंने उस तरह से लिया नहीं है। बस ये था कि मेरे बेटे को एक्ट ही वांटेड टू बी एन एक्टर, सो इसने मुझे बताया जब ये 18 साल का था। तब से फिर ये मैंने इसे कहा कि भाई ये लाइन है जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर इट्स एन अनफॉरगिविंग लाइन, यहाँ आपको प्रेज भी करेंगे और आपको गिरा भी देंगे, तो जी। आपको उसका सामना करना पड़ेगा, एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट गो अहेड विद इट। और फिर जब और फिर उसके बाद फिर मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा था, एंड ही वाज असिस्टिंग अस ऑन कपल ऑफ आवर फिल्म्स। देन केम अ टाइम जब वी हैड टू वर्क ऑन द सब्जेक्ट, और फिर जब सब्जेक्ट की बात हुई तब डायरेक्टर से भी बात हुई, जब नहीं हुई तो फिर हमने तय किया कि मैं डायरेक्ट करूँगा, और वहाँ से फिर हम हायर टू राइटर्स जसी एंड रवि, और जहाँ से फिर हमने बैठ के कहानी पर काम किया 1 साल, और ये कहानी बनी जो पल पल दिल के पास है। और फिर एज अ डायरेक्टर आई गॉट ऑन टू द फिल्म, एंड वी वर हंटिंग फॉर अ न्यू गर्ल, और वहाँ से शहर की खोज हुई, और इतनी लड़कियों के जी ऑडिशंस जी। के बाद जाके शहर हमें मिली। एंड देन आफ्टर दैट वाज बेसिकली एक कहानी जो बनी है, इसको किस तरह से हम अच्छी तरह से बनाएंगे, ये एक्टर्स उस तरह से अपने आप को उस कैरेक्टर्स में जाएंगे, तो जी। फिर उसकी हमारी पूरी लड़ाई रही, और अंत में अब स्टोरी से लेके अब तक नियरली 3 इयर्स हो चुके हैं, एंड परसों ही हमारी फिल्म लगने वाली है। जी। बस उम्मीद है कि जनता को हमारी फिल्म पसंद आए। सर, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं करण के लिए, आपके लिए, और सहर मैडम के लिए भी, कि आपकी फिल्म जितनी चले उतनी कम है, और बॉलीवुड के फलक पर चांद की तरह चमके। बस आपको बहुत सर थैंक यू वेरी मच। सर, किसी भी फिल्म का जो जान होती है, कंटेंट आजकल एक्चुअली फिल्म का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। नाउ द कंटेंट इज़ योर हीरो। But always content should be the hero. ये तो बस अच्छा है, अभी कंटेंट चलना शुरू हो गया, विश पहले भी यही होता। आपने करण को अपने आंखों के सामने बड़े होते देखा है, यू नो हिज स्ट्रेंथ, हिज ऑल द थिंग्स। जब आप करण को लॉन्च कर रहे थे तो मन में आपके क्या ख्याल है कि मुझे किस तरह की मूवी बनानी चाहिए जो इसको सूट करे? और माशाल्लाह करण खुद आपकी तरह लगते हैं, और हमारी दुआएं हैं कि फिल्म बहुत सक्सेस करे। तो आपने ज़रूर सोचा होगा सर ये बात उस बारे में। नहीं, देखिए ऐसे कुछ नहीं है, कहानी सोचते हैं, और जैसे ये कहानी आज की है, आज के यूथ के ऊपर है, और उस हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी खोज की कि आज क्या किस तरह की हमारा यूथ कैसा है, और क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये हमारी कहानी बनी पल पल दिल के पास। जी और बाकी बस मैं यही कहूँगा कि ये ही इज़ प्लेइंग ट्रैकर कैंप चलाता है, जहाँ पे जी। ग्रुप्स को लेके जाता है हाइकिंग पर, और होम स्टे है, ये सब चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। और ढेर सारे आजकल मनाली जाओगे तो आप लाखों में लोग आ रहे हैं जो जी ये सब चीज़ें कर रहे जी। हैं, तो ही इज़ प्लेइंग वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स ओवर देयर। और हमारी जो लड़की है सहर, शी इज़ दिल्ली के जिस तरह के आजकल यंगस्टर्स हैं, जी आजकल जी। एवरीबडी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ पढ़ भी रहे हैं, कुछ करते रहते हैं, तो इसका हर हॉबी इज़ टू वीलॉग, तो उसका वो कैरेक्टर है। और फिर कैसे इन दोनों का मिलाप होता है, क्या होता है, फिर आगे कहानी कैसे जाती है, वो आप परसों जब देखेंगे तो पता जी चलेगा। जी। करण से मैं एक इनपुट ज़रूर लेना चाहूँगा। करण, आपको पापा के साथ फिल्म करते हुए पहली डेब्यू फिल्म, इट इज़ अ ड्रीम फॉर यू आई थिंक, कि आप करण का इंट्रोडक्शन हो रहा है, डेब्यू हो रहा है, आपके बाद वरहस्त दादाजी का हाथ है, पापा आपके साथ हैं। किस तरह का आपके ऊपर
एनवायरनमेंट रहा पूरी फिल्म को शूट करते वक्त, एंड व्हाट यू फील एक्चुअली? एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं ऑलवेज चाहता था कि जब भी हम YPD 2 शूट कर रहे थे उस वक्त मैं ये चाहता था कि मैं पापा के साथ स्क्रीन पे एक्टिंग करूं। जी जी जी। तो एक तरीके की मेरे ड्रीम कम ट्रू आ गई। और एक पूरी एक इमोशनल जर्नी थी ये पिक्चर पल पल दिल के पास, और पूरी टीम एक फैमिली जैसे बन गई है अभी। और दुख भी है क्योंकि अभी ये जर्नी ख़त्म होने वाली है, और होपफुली बट एक I made some new very close friends thanks to this movie, and जी 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 they'll be friends for life, and I hope कि ऑडियंस को ये मूवी पसंद आए। और क्योंकि हम पूरा टीम ने बहुत मेहनत डाली है इस प्रोजेक्ट में, तो होपफुली परसों आपको पिक्चर बहुत पसंद आएगी। और एक बात मैं जानना चाहूँगा कि आपके रगों में वो खून दौड़ता है जिसमें एक्टिंग है। खुद चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, और पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन पाया है। तो आपने अपने बुजुर्गों के कितने पाँव दाबे हैं? सर के, सनी सर के, दादाजी के, धर्मेंद्र द ही मैन, द गोल्डन ईरा उन्होंने जिया है। देखिए मेरे पापा का हमेशा, हमारी फैमिली इस तरह की है कि हम सब एक दूसरे के साथ बहुत ही जुड़े रहते हैं, और किसी की भी तरक्की होती है पूरे परिवार की तरक्की होती है, और जब भी दुख होता है तो पूरे परिवार का दुख होता है। तो उस तरह से ये मेरा बेटा भी है, बस इसको बस इंतजार है अभी परसों का। बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन है उसके बाद। सर आप बताइए, यू आर द हीरोइन एंड यू आर द कोर पॉइंट ऑफ दिस मूवी, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करना? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है वो ऑन सेट पे सीखा है, सनी सर की वजह से सीखा है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसी ऐसी जगहों पे शूट किया हमने जहाँ पे मैं कभी भी नहीं गई थी, एंड एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हमने कैंपिंग की, ट्रैकिंग की, एंड बहुत ही मुश्किलों का सामना किया हमने। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड आई कांट पुट इट इन वर्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र रहा है। सनी पाजी, आपसे हम एक आखिरी क्वेश्चन ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि हम दर्शकों के मन में हमेशा सनी पाजी को लेकर जो चार्म बना रहता है, हम उम्मीद करते हैं कि वो चार्म करण जी के लिए भी रहे। लेकिन आपका जो चार्म है, आपकी कुछ आने वाली फिल्म या कुछ पुरानी फिल्म या इस फिल्म के कुछ ऐसे लम्हात जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि ये कैसा लम्हा रहा जब मुझे बहुत ज़्यादा में टची रहा, या कुछ कोई भी फिल्म का ऐसा लम्हा इस फिल्म का कि इस दौरान मुझे उस फिल्म की याद आ गई, और कुछ ऐसे लम्हे आप हमारे दर्शकों को अगर शेयर करना चाहें सर प्लीज़। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिससे मुझे अपनी कोई पुरानी फिल्म याद आ गई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बिकॉज ये फिल्म ही अपने आप में एक अलग एक एक्सपीरियंस है, एक अलग एक कहानी है। तो इससे किसी और फिल्म की याद आए या ना आए उसका कोई किस्सा ही नहीं है। पर डेफिनेटली ये पिक्चर, जैसे हमने कहा भी, आपने हमारे मेकिंग भी देखी होगी, जो टेरेन थे जहाँ जहाँ हम लोगों ने शूट किया, वहाँ हम लोगों को मौसम से काफ़ी लड़ना पड़ा। और कई बार 3-4 बार हम मनाली गए हैं सीक्वेंस से शूट करने। तो ये हमें दिक्कतें थी, लेकिन मेरी पूरी यूनिट ने मेरे साथ दिया और जुड़ी रही डट के मेरे साथ, एक्टरों ने भी। और उसके बाद सबको इस वक्त इतनी खुशी है, क्योंकि कितने तो मुझे कह रहे थे लग रहा है जब हम कोई आर्मी कैंपिंग कर रहे हैं। बट आई एडमायर एवरीबडी बिकॉज दे स्टक विद मी, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि अभी 20 को वही जितनी हमारी मेहनत है, हर आदमी अपनी फिल्म में मेहनत करता है और चाहता है कि रिजल्ट्स अच्छे और मीठे हों। धर्मेंद्र सर का कितना आना रहा इस फिल्म के शूट पर? क्योंकि आपने पापा ज़्यादा नहीं आए, बिकॉज उन्होंने मुझ पर ज़्यादा वो आते नहीं है। एक बार ही आए थे जब हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे, थोड़े से पलों के लिए आए थे, एंड देन ही वेंट अवे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये पूरी टीम थी पल पल दिल के पास है। हम उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि जिस तरह बॉलीवुड के फलक पर देओल परिवार की पिछली पीढ़ियों ने अपना नाम रोशन किया है, करण भी इस फहरिस्त को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।